हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास नाइन्थ में स्टडी कर रहे हैं और 24 सितंबर को सितंबर मंथली एग्ज़ाम देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास नाइन्थ के लिए हम लोग साइंस यानी विज्ञान का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे 24 सितंबर की परीक्षा के लिए, क्योंकि 24 तारीख को आप लोग का साइंस और सोशल साइंस का एग्ज़ाम होगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पिछले क्लास में बता दिए हैं। अभी के इस क्लास में हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर देख सकते हो क्लास नाइन्थ मासिक परीक्षा सितंबर 2024 ये विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है और एग्ज़ाम 50 नंबर का होगा, 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव का और 25 नंबर का सब्जेक्टिव का। समय 1 घंटा 30 मिनट रहेगा। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और खंड ब में सब्जेक्टिव टाइप यानी लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। देख सकते हो खंड ब मिलेगा सेक्शन बी, जिसमें सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से 5 प्रश्न के ही उत्तर देना है एग्जाम में लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि द्रव्य क्या है। द्रव्य क्या है हम टाइप कर लिए हैं सभी क्वेश्चन। तो द्रव्य क्या है, तो इसका आंसर लिखना है कि पदार्थ का वह रूप जिसकी एक निश्चित संरचना हो एंड जिसके स्पष्ट गुण हो द्रव्य कहलाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यही लिखना है, पदार्थ का वह रूप जिसकी एक निश्चित संरचना हो एंड जिसके स्पष्ट गुण हो द्रव्य कहलाता है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, तत्व का ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या है। तत्व का ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या है, तो इसका आंसर लिखना है, जब तत्व के परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो वह ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। जब तत्व के परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो वह ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि एक वस्तु द्वारा कुछ दूरी तय की गई, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है। तो इसका आंसर लिखना है, विस्थापन शून्य हो सकता है यदि हम गोलार्ध में चलकर प्रारंभिक स्थान पर पहुँचे, तो यद्यपि हमने कुछ दूरी तय की है हमारा विस्थापन शून्य होगा। तो 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर यही लिखना है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, एक समान वृत्तीय गति से आप क्या समझते हैं। एक समान वृत्तीय गति से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर लिखना है कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल की गति करती हैं तो उसे समान वृत्तीय गति कहते हैं। आंसर लिखना है, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल की गति करती हैं तो उसे हम समान वृत्तीय गति कहते हैं। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं, तो इसका आंसर लिखना है, वह आकर्षण बल जिससे दो वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। जब पत्थर का एक टुकड़ा स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिरता है तो पृथ्वी तथा पत्थर का टुकड़ा दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल के उदाहरण भी हो गया और इसका किसे कहते हैं ये भी हो गया। यहाँ पर देख लीजिए, वह आकर्षण बल जिससे दो वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। वह आकर्षण बल जिससे दो वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। जैसे उदाहरण भी यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, बायोलॉजी का प्रश्न है, जाइलम का मुख्य कार्य क्या है। जाइलम का मुख्य कार्य क्या है, तो लिखना है उत्तर कि जाइलम के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं। पहला है कि ये पौधों को यांत्रिक सहायता देती हैं, जल को तने द्वारा जड़ से पत्ती तक पहुंचाती हैं। जाइलम का क्या कार्य होता है, तो यहाँ पर तने द्वारा जड़ से पत्ती तक पहुंचाती हैं जल को। उसके बाद 2 नंबर है यहाँ पर कि यह मुख्यतः पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। उसके बाद 7 नंबर, यहाँ पर 3 नंबर भी लिखा गया है, यह भोजन संग्रह करता है एंड किनारे की ओर पानी के वायवीय संवहन में मदद करता है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर लिखना है, सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं, ये जीवन की मूलभूत इकाई हैं। जीवित कोशिका में मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है, अतः इसे जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई
कहते हैं। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि रक्त के प्लाज्मा में पाए जाने वाले 3 प्रकार की रुधिर कणिकाओं कौन कौन से हैं। तो इसका आंसर लिखना है कि रक्त के प्लाज्मा पाए जाने वाले 3 प्रकार की रुधिर कणिकाएं इस प्रकार हैं। पहला है लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं जिसे हम आरबीसी भी बोलते हैं। दूसरा है यहाँ पर श्वेत रक्त कणिकाएं जिसे हम डब्ल्यूबीसी भी बोलते हैं, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद तीसरा है यहाँ पर प्लेटलेट, जिसे हम यहाँ पर प्लेटलेट भी लिखा गया है इंग्लिश में। तो ये 3 हो गया, आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन 10th में भी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है परमाणु उदासीन क्यों होता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि परमाणु उदासीन क्यों होता है। तो इसका आंसर लिखना है परमाणु में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉनों और धन आवेशित प्रोटॉनों की संख्याएं समान होने के कारण परमाणु विद्युत उदासीन होता है। परमाणु उदासीन क्यों होता है, तो परमाणु में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉनों और धन आवेशित प्रोटॉनों की संख्या समान होने के कारण ही परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। तो ये 9 क्वेश्चन हो गया। 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिनमें से 5 का ही जवाब देना है, लेकिन यहाँ पर हम 9 क्वेश्चन का आंसर बता दिए हैं, आप लोग 5 प्रश्न का आंसर बना लीजिएगा। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा यहाँ पर 11 से 15 तक, जिनमें से 3 प्रश्नों के ही उत्तर देना है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों में से एक एक प्रश्न का आंसर देना है। तो 3 प्रश्न का हम आंसर यहाँ पर लिख लिया है, फिजिक्स, बायोलॉजी और यहाँ पर केमिस्ट्री का। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि स्थिर अनुपात का नियम लिखे। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, स्थिर अनुपात का नियम लिखे। तो इसका आंसर लिखना है स्थिर अनुपात का नियम डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार किसी तत्व के सभी परमाणु समान द्रव्यमान वाले होते हैं और वे सरल सांख्यिकी अनुपात में संयोग करके यौगिक परमाणु बनाते हैं। अतः किसी यौगिक परमाणु में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात भी निश्चित होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया फिजिक्स का। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी को सार्वत्रिक नियतांक क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर लिखना है जी एक नियतांक है जिसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है, चूँकि जी का मान कणों की प्रकृति, उनके द्रव्यमान, उनके बीच की दूरी, माध्यम, समय, ताप इत्यादि पर निर्भर नहीं करता है तथा ब्रह्मांड के सभी कणों के लिए एक ही होता है। अतः इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी कहा जाता है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन बायोलॉजी का पूछा गया है बहुकोशिकीय जीवों में ऊतकों की क्या उपयोगिता है। तो इसका आंसर लिखना है बहुकोशिकीय जीवों में अनगिनत कोशिकाओं का समूह रहता है जिसमें अलग अलग कार्यों के निष्पादन हेतु अलग अलग कोशिकाएं रहती हैं। चूँकि विभिन्न कार्यों के लिए खास प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, इसलिए कार्यों का संपादन अच्छे एवं सही तरीके से होता है, जैसे मनुष्य में गति प्रदान करने के लिए। तो यहाँ तक लिखना है, इसका आंसर देख सकते हो आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक लिखना है इसका आंसर। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में 5 का आंसर बनाना है, हम 9 प्रश्न बता दिए हैं, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 3 प्रश्न का आंसर बनाना है, तो 3 प्रश्न हम बता दिए हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या हम ग्रुप में सेंड कर देंगे, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। नंबर है 82929627, इस पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। नंबर फिर से नोट कीजिए 82929627, इस पर आपको व्हाट्सएप पर जैसे ही मैसेज करेंगे उसके बाद आपके पास एक लिंक भेजा जाएगा। आप लोग क्लास 9th के लिंक को दबाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। नंबर है 8292929627। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे।